People of the Most High God, greetings to you in the mighty name of Jesus Christ. And you're going to listen to a testimony. You might have heard and seen a video just recently. And we have our sister Alicia here who will be sharing the testimony. आपने एक वीडियो देखी होगी और सिस्टर अलीशा है हमारे साथ और हम इनसे सुनेंगे ये गवाही का समय है कि प्रभु ने क्या किया है इनके जीवन में वो है. सो टर्निंग ओवर टू अलीशा, जस्ट फॉर द व्यूअर्स के लिए आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं और कहाँ से हैं? तो सबको जय मसीह की. मेरा नाम अलीशा है. मैं हिमाचल प्रदेश मनाली की रहने वाली हूँ और मैं बीकॉम सेकेंड ईयर कर रही हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ. बीकॉम कर रहे हैं, मनाली के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. शी इज़ अ स्टूडेंट. ओके, सो कैन यू शेयर, आप बता सकते हैं कि वैसे आपने प्रभु को पाया कब? पिछले साल शायद? हाँ जी. पिछले साल प्रभु को पाया, आपने ग्रहण किया. तो प्रभु को पाने से पहले, प्रभु यीशु को पाने से पहले क्या चल रहा था मतलब ज़िंदगी में? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले मैं एक अंधकार की ज़िंदगी जी रही थी. कहीं ना कहीं एक सेल्फिश ज़िंदगी जी रही थी. एक ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जिसमें मैं कभी प्रभु को जान ही नहीं पाई. एक बहुत ही बेकार ज़िंदगी जी रही थी मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले. नाइस. तो प्रभु यीशु को आपने पिछले साल पाया. हाँ जी. उससे कैसे ज़िंदगी बदली है? क्या बदलाव आपके जीवन में आया है? आप बता सकते हैं. तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, एक अंधकार की ज़िंदगी जी रही थी. कहीं ना कहीं मैं फिज़िकली बहुत वीक थी. प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले मेरे को बहुत सी बीमारियां थी. कोई मुझे सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी मुझे. मगर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कार्य किए, तो उन्होंने सबसे पहले जो मेरे लिए किया, मेरी हेल्थ ठीक कर दी. कहीं ना कहीं जो भी मेरे को दुख दर्द थे, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, सारी सॉल्व कर दी प्रभु यीशु मसीह ने. तो ये सब कुछ बदलाव आए हैं मेरी ज़िंदगी में. आमीन. और रिसेंटली हमने देखा है कि आप कुछ समय पहले आप देहरादून गए थे. देहरादून जब आप गए तो कोई औरत अचानक से आपके पास आके आपको कुछ देते हैं खाने के लिए, हलवा देते हैं. तो उसके बारे में क्या कहना है, आप बताएंगे? तो मैं अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तो एक आंटी आते हैं मेरे पास, जो स्ट्रेंजर है मेरे लिए. वो आते हैं, मुझसे बात करते हैं, कुछ पर्सनल सवाल करते हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड. तो मैं उनको आंसर करती हूँ. वो मुझसे बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करते हैं. सो बात करते करते वो मेरे को हलवा ऑफ़र करते हैं. तो वो मुझे कहते हैं इसे खा लो. तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं स्वीट्स इतना पसंद नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू. तो वो मेरे को थोड़ा फोर्स करते हैं उस चीज़ के लिए कि नहीं नहीं बेटा, मैं लेकर आई हूँ, थोड़ा सा टेस्ट कर लो, थोड़ा सा ही टेस्ट कर लो तुम, बट टेस्ट करो. तो मैं उनकी बातों में आ गई. कहीं ना कहीं मैंने वो हलवा खा लिया. कहने का मतलब वो अनजान औरत थी? हाँ जी. जो आप जानते नहीं थे? नहीं. तो तुरंत मतलब उसको खाने के बाद क्या रिएक्शन हुआ या क्या हुआ आपके साथ? हलवा खाने के बाद मेरी एकदम लाइफ चेंज हो गई. जो कुछ भी अच्छा मेरी लाइफ में चल रहा था उसका अपोजिट हो गया. कहीं ना कहीं पूरी लाइफ में फिर से नेगेटिविटी आ गई. हेल्थ फिर से और भी ख़राब हो गई, पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई. पहले ख़राब थी, फिर ठीक हुई, उसके बाद उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई. कहीं ना कहीं पेट में दर्द फिर से स्टार्ट हो गया. चलना फिरना मेरा बहुत कम हो गया. मेरी इम्यूनिटी एकदम ख़त्म हो चुकी थी. मुझसे चला फिरा नहीं जाता रहा, बात नहीं की जाती थी. मैं पूरा दिन एक ही कमरे में रहती थी और खाने पीने का भी मेरा मन नहीं करता था. तो कहीं ना कहीं उनके उस हलवे की वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. एक मैस की तरह हो गई थी ज़िंदगी. सब कुछ मैसअप हो चुका था. तो जब आपको पता चला कि ये सब कुछ ऐसा हो गया है, तो आपने क्या सोचा, क्या हल है, क्या किया जा सकता है या क्या करना पड़ेगा, क्या सोचा आपने? हल तो इस चीज़ का एक ही था कि प्रभु यीशु मुझे बचा सकते थे इस चीज़ से. तो बस कुछ नहीं, कुछ टाइम मैंने उधर बिताए. अपना एक पूरा महीना मैंने देहरादून में बिताया. और जैसे ही मैं उधर से वापस आई मनाली, 3 दिन के बाद मैं चर्च गई. अपने पास्टर सुनील भैया से मिली. उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और जो मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं थी उन्होंने निकाली. कहने का मतलब आप माहौल आए. हाँ जी. और फिर जब प्रार्थना
की हाँ जी। और प्रार्थना के समय जब जो रिएक्शंस थे, जो आग लग रही थी, मतलब उस समय आपके साथ हो क्या रहा था जब प्रार्थना हो रही थी? जब आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे शरीर में सर से पैर तक आग लग रही थी। जो मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो कहीं ना कहीं परेशान हो रही थी, उन्हें बाहर निकलना था और प्रभु की आग ने उन्हें पकड़ रखा था। तो जब आपने मेरे लिए प्रार्थना की तो जो भी सब कुछ मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें थी वो बाहर निकल रही थी एक एक करके। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक मेरी लाइफ में एक चेंजिंग मोमेंट था वो। तो छुटकारा पाने के बाद जब आप निकले, फिर आप घर गए, घर भी आप जब गए तो जो पॉइजनस सब्सटेंस था अंदर उल्टियों के द्वारा बाहर निकला, हाँ जी। तो उसके बाद क्या चेंजेस आपने देखा अपने लाइफ में? तो उसके बाद जब मेरे को वॉमिट हो गई थी 3 से 4 दिन तबीयत ख़राब रही, उसके बाद एक नई स्टार्ट हुई मेरी लाइफ में। एकदम मैं सोकर उठे अगले दिन तो सब कुछ चेंज था। मैं फिज़िकली और मेंटली बहुत ही अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि वरना मैं पहले बहुत ही परेशान रहती, डिप्रेस्ड रहती थी, मेरे सर पे दर्द रहता था। बट जब मैं उस दिन अगले दिन उठी सोकर तो एक नई चीज़ थी, वो एक नई स्टार्ट थी मेरी ज़िंदगी की। तो वो बहुत अच्छा दिन था, मेरी हेल्थ एकदम ठीक थी, मैं एकदम खुश फील कर रही थी, अच्छा फील अंदर से एकदम अच्छा फील कर रही थी। कहीं ना कहीं प्रभु यीशु ने मेरे को आशीष दिए और उन्होंने मेरे को एक स्टार्ट करने का मौका दिया। मतलब आपको ये पता चल गया था कि मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। हाँ जी। जो भी चीज़ें प्रवेश की आपके अंदर उस हलवा के द्वारा, तो आपको मालूम चल गया कि प्रभु यीशु ने मुझे आज़ाद कर दिया है। हाँ जी। अब आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? मतलब फिज़िकली आपका हेल्थ कैसे है? स्पिरिचुअली आपकी लाइफ कैसे चल रही है? तो अब मेरी ज़िंदगी एकदम एक नई सिरे पे आ गई है। कहीं ना कहीं अब मैं फिज़िकली तो बहुत ही अच्छा फील करती हूँ, मेंटली भी, एंड जब स्पिरिचुअली बात आती है तो वो भी बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि पहले जब मैं बाइबल स्टडी करती थी, बाइबल पढ़ती थी, तो शायद जो सब चीज़ें लिखी हुई थी वो मुझे समझ नहीं आती थी। मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेती थी कि ठीक है पढ़ लो इन्हें, मगर अब मैं उसे जब पढ़ती हूँ, उस चीज़ को समझती हूँ, तो उस चीज़ को मैं ग्रहण कर रही हूँ। वो चीज़ बहुत ही अलग एक अच्छा इम्पैक्ट कर रही है मेरी लाइफ में। जो सब चीज़ें पहले हुई थी और जो अब हो रही है वो अलग एकदम। तो जो अब चीज़ है, जो एक नया एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अच्छा है। और लोगों के लिए जो दूसरे विश्वासी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे या आपकी तरफ से क्या सलाह है उनके लिए? अगर कुछ बातें हैं आप बता सकते हैं उनके उत्साहित के लिए। तो मैं बाकी जो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह सबको उनकी ज़िंदगी में मौका देता है। एक बार आपको ज़रूर मौका देगा प्रभु यीशु कि आप प्रभु यीशु को जानो, पहचानो और उनके पीछे चल सको। क्योंकि प्रभु यीशु के बच्चे हैं हम सब कोई ऐसे नहीं आ रखे, हमें प्रभु यीशु, हम सब प्रभु यीशु के बच्चे हैं। तो प्रभु हम सबको मौका देते हैं एक बार कि हम उनके पीछे चले। अपनी ज़िंदगी में जो भी हमने पाप कर रखे, जो भी हम अंधकार में, उस सब चीज़ों से हम बाहर निकल के आए, एक नया जीवन जिए, अपनी ज़िंदगी हम प्रभु यीशु मसीह को सौंपें। तो मैं आप सबसे यही एक अपील करना चाहूँगी कि आप जितने भी लोग हो, सबके सब प्रभु यीशु मसीह को एक बार अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करके देखो। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व होंगी, मगर आपका विश्वास मेन चीज़ है। अगर आपका विश्वास होगा तभी आपकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह कार्य करेंगे, वरना अगर आप फॉर्मेलिटी करोगे तो प्रभु भी आपके साथ फॉर्मेलिटी ही करेंगे। तो बस यही सब चीज़ें मुझे आप सबको बतानी थी। तो आमीन। आमीन। एंड आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों ने आशीष पाई होगी ये गवाही सुन के। सो सबके लिए आशा है। देयर इज़ होप ऑलवेज इन क्राइस्ट। एंड वट एवर यू माइट बी गोइंग थ्रू, कुछ भी हो जिसके द्वारा आप निकल रहे हैं, जा रहे हैं, प्रभु यीशु हल है और प्रभु यीशु करने वाला है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। एंड गॉड ब्लेस यू एंड शालोम। आमीन।